जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने माननीय को दे दिया जोर का झटका धीरे से। तो नाराज नेताओं ने बोल दिया बल धावा। सुविधाओं में कटौती पर क्यों भड़के पूर्व विधायक, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सरकारी सुविधाएं किसे अच्छी नहीं लगती बल, लेकिन इस पर अपनी उत्तराखंड की सरकार ने चुपके से कर दिया बड़ा खेल और पूर्व में मंत्री रहे नेताओं को भनक तक नहीं लगी। और अब जब लगी भनक तो पहुंच गए सचिवालय। दोस्तों, सरकार का यह वाला फैसला उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के लिए बड़ा झटका है। सरकार ने सचिवालय में मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर दी बल, जिससे कई नेता भड़क रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तूफान के तौर पर अब चल रही हैं बल। पूर्व विधायकों का कहना यह कि यह कदम उनकी प्रतिष्ठा सुविधाओं पर सीधे प्रभाव डालता है। अब देखना यह है कि सरकार और नेताओं के बीच इस मुद्दे पर क्या तल्खी सामने आती है और आगे क्या रुख रहेगा। लेकिन आप खबर को विस्तार से समझिए, क्या है यह पूरा मामला, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल दोस्तों, अपने उत्तराखंड में पूर्व विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं में हाल में ही की गई कटौती ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई। यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब पूर्व विधायक संगठन सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताने लगे। बैठक में पूर्व विधायकों ने कहा कि सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के उनकी सुविधाओं में कटौती की है, जो न केवल असंवेदनशील है बल्कि वर्षों तक जनता की सेवा कर चुके प्रतिनिधियों के प्रति अन्याय भी है। अब दोस्तों, सुविधाओं की बात है और उसमें अगर तनिक भी कटौती होगी तो गुस्सा, नाराजगी जायज लगता है, और अगर वो भी नेताओं के मामले में हो तो बात और बड़ी हो जाती है बल। वैसे दोस्तों, जनता के हक में कितना भी बड़ा डाका क्यों ना पड़ जाए, किसी को कोई फर्क कभी नहीं पड़ता, खासकर अपने नेताजी लोगों को। लेकिन यहां बात पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं की हो रही है। उन सुविधाओं में हो रही कटौती पर हो रही है और उस पर हो रहा है हंगामा। वैसे दोस्तों, यहां खास बात एक और है कि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक नारा गढ़ रहे हैं बल, हम एक हैं, हम एक हैं के नारे को बुलंद कर रहे हैं बल। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों से जुड़े पूर्व विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मुद्दा सिर्फ किसी एक दल का नहीं बल्कि सभी पूर्व विधायकों के लिए संवेदनशील बन गया। पूर्व विधायक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया कि इस फैसले पर भैया पुनर्विचार कर लें, एक बार आप थोड़ा सोच लें, उन्हें पहले जैसी सुविधाएं फिर से प्रदान की जाएं। अब आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि कौन कौन से सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं सरकार के इस कटौती वाले फैसले से, जरा गौर कीजिएगा। दोस्तों, पूर्व विधायकों ने जो बात कही उनकी माने तो अब तक उन्हें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और आवासीय सुविधाओं जैसी कई रियायतें दी जा रही थी। इसके अलावा सरकारी अतिथि गृह में प्राथमिकता मिलती थी, दिल्ली से उत्तराखंड निवास में ठहरने की सुविधा मिलती थी और अन्य सुविधाएं पहले निश्चित दरों पर उपलब्ध थी। लेकिन दोस्तों, हालिया सरकार के एक आदेश, एक फैसले के अनुसार अब पूर्व विधायकों को अतिथि गृह में सूची से हटा दिया गया है और दिल्ली निवास में ठहरने के लिए अब उन्हें 1500 रुपये की बजाय 3500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वही दोस्तों, बीजेपी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत कहते हैं कि पूर्व विधायक और सांसदों को सरकारी अतिथि गृह में प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे यात्रा और आवास की समस्या आसानी से हल हो जाती थी। लेकिन नए आदेश ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। यह उन नेताओं के प्रति असम्मान का संदेश देता है जिन्होंने दशकों तक जनता की सेवा की है। इतना भर नहीं है दोस्तों, पूर्व विधायक संगठन ने साफ किया है कि वह सुविधाओं के दुरुपयोग के पक्ष में नहीं है। उनका यह उद्देश्य केवल यह है कि जो सुविधाएं पूर्व में दी जाती रही हैं उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या एक तरफा तरीके से सीमित न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कटौती से न केवल नेताओं में नाराजगी पैदा होगी बल्कि यह राज्य प्रशासन और राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी गलत संकेत देगा। वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट कहते हैं कि पूर्व विधायकों को जो सम्मान और सुविधाएं मिलती थी
उन्हें जारी रखना चाहिए। यह केवल सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि परंपरा और सम्मान का भी मामला है। सरकार से हमारी मांग ये कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और पुराने प्रावधान बहाल किए जाएं। दोस्तों, पूर्व विधायक संगठन ने सिर्फ सुविधाओं की चिंता नहीं जताई है, उन्होंने राज्य में बेरोजगारों, उपनल कर्मचारियों और किसानों की समस्याओं को भी मुख्य सचिव के समक्ष रखा है। उनका कहना था कि सरकार की इन वर्गों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए जिसकी जरूरत है, और साथ ही साथ अपनी मांग को लेकर तो वो नाराज थे ही, पहुंचे थे ही कि हमारी सुविधाओं में कटौती क्यों कर रहे हो साहब। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह कदम सरकार की ओर से पूर्व विधायकों पर अनुशासन और खर्च नियंत्रण का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे बिना पूर्व सूचना और परामर्श के लागू करना संवेदनशील मामला बन जाता है। पूर्व विधायकों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, एक नई तरह की बहस सरकार के पूर्व विधायकों की सुविधा की कटौती के बाद यह छिड़ चुकी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व विधायकों की सुविधाओं में की गई कटौती ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई। पूर्व विधायक संगठन ने सरकार से अपील की, मांग की और थोड़ा नाराजगी जाहिर की, वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। सरकार इस निर्णय पर एक बार फिर से सोचे, मुख्यमंत्री धामी इस निर्णय पर एक बार फिर से सोचें और पुराने प्रावधानों को बहाल करने की कोशिश फिर से की जाए। यह मामला केवल सुविधा का नहीं है दोस्तों, बल्कि सम्मान और परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और भविष्य में पूर्व विधायकों की सुविधा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की सुविधाओं को लेकर चल रहे विवाद का हाल मैंने आपको बताया, लेकिन सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कई तरह के कदम इससे पहले भी उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के आवासों को लेकर और तमाम चीजें, और कई बार देश के फलक पर देखने को मिलता है अन्य राज्यों में भी पूर्व विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो इस तरह के फैसले लेते हैं। कुछ खुद लेते हैं, कहीं पर सरकारें लेती हैं कि जो सुविधाएं हैं उसको कम कर दिया जाए। लेकिन उत्तराखंड में देखिए, सुविधाओं में कटौती को लेकर विवाद और हंगामा तुरंत सामने आ गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, पूर्व विधायकों की नाराजगी का समाधान कैसे निकालती है। आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर? आप विश्लेषण करिएगा, मुझे बताइएगा ये फैसला ठीक है, गलत है, पूर्व विधायकों की नाराजगी कितनी जायज है या नाजायज है। कमेंट करिएगा दोस्तों, और खबर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, वो लोग भी देखें इस नए फैसले और इस विवाद के बारे में जानें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।